फ्रेंड्स, डिस्क होता क्या है, जैसे कोई भी गोल चीज़ हम उसे डिस्क कहते हैं। जैसे आपकी जो है घरों में जो डिस्क हम देखते हैं टीवी वगैरह पे, वो भी गोल होती है, तो इसलिए उसको डिस्क कह देते हैं। तो जो भी आपकी गोल शेप में होगी उसको हम डिस्क बोल देते हैं। तो इसका नाम ऐसा कुछ नहीं कि भाई अलग से कोई चीज़ होती है, ये डिस्क गोल होती है इसलिए इसको डिस्क बोल देते हैं। जो डिस्क होती है वो एक तरह से हमारे कुशनिंग का काम करती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हाँ, जिससे मतलब जैसे मान लो आपकी ये एक सपोज करो कि मैं एक वैसे बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क, और स्लिप डिस्क में भी आज हम बात करेंगे हमारे लंबर एरिया की। और हम डिस्क में ये बताएंगे कि डिस्क होती क्या है, डिस्क बल्ज क्या होती है, डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, डिस्क आपका डिस्क हर्निएशन क्या होता है, और आपकी डिस्क एक्सट्रूशन क्या होती है, कैनाल स्टेनोसिस क्या होती है। तो आज हम आपको इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ बताएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे शरीर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो हमें खड़े होने में, झुकने में और ट्विस्ट करने में हमारी मदद करता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वही सब कुछ है, उसी का काम है झुकना, उसी का काम है मुड़ना, उसी का काम है। मतलब स्ट्रेट बॉडी को, अगर आपको पूरी बॉडी अगर हमारी स्ट्रेट रहती है तो रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा रोल है। रीढ़ की हड्डी या फिर हमारी स्पाइन, ये क्या होता है कि 33 बोन से बनी होती है, जिसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। पार्ट और भी होते हैं, हाँ। क्या नाम है, सैक्रम और कॉक्सिस, कॉक्सिस, लेकिन जो मेन वो पार्ट है, सारी मेन है। और हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे वो लंबर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लंबर पार्ट की जो हमारी क्या नाम है स्पाइन है, लंबर पार्ट का एरिया, उसमें हम डिस्क के बारे में जनरली आज हम वो बात करेंगे कि भाई डिस्क जो है, लंबर की जो डिस्क होती है वो किस तरीके की और क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो 2 वर्टिब्रास होती हैं, उनके बीच में एक थोड़ी सी जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। जनरली फ्रेंड्स, डिस्क होता क्या है, जैसे कोई भी गोल चीज़ हम उसे डिस्क कहते हैं। जैसे आपकी जो है घरों में जो डिस्क हम देखते हैं टीवी वगैरह पे, वो भी गोल होती है, तो इसलिए उसको डिस्क कह देते हैं। तो जो भी आपकी गोल शेप में होगी उसको हम डिस्क बोल देते हैं। तो इसका नाम ऐसा कुछ नहीं कि भाई अलग से कोई चीज़ होती है, ये डिस्क गोल होती है इसलिए इसको डिस्क बोल देते हैं। जो डिस्क होती है वो एक तरह से हमारे कुशनिंग का काम करती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हाँ, जिससे मतलब जैसे मान लो आपकी ये एक सपोज करो कि मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि ये एक रीढ़ की हड्डी है, दूसरी रीढ़ की हड्डी है, ये आपस में है, आपस में ना टकराएं, तो इसलिए इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक गद्दी होती है जिसको हम डिस्क बोल देते हैं। और वो जल, मतलब गाढ़ा जल सा होता है, मेरे ख्याल से 80% उसमें पानी के करीब होता है, 80% जो है पानी होता है। तो आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे और इनकी क्या क्या कंडीशंस हो जाती हैं कि भाई डिस्क के एज के हिसाब से फिर जाएगा हम कैसे क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे और पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप जो पहली वाली देख रहे हैं ये हेल्दी डिस्क है। तो हेल्दी वाली जो डिस्क है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें अंदर का पार्ट नीला है और चारों तरफ गोल पार्ट है। तो नीला पार्ट हमारा, नीला पार्ट और ये रेड पार्ट, ये मिलकर के नीले को हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोल देते हैं, और रेड पार्ट को हम जो है एनुलर पल्पोसस बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग वियर और टीयर होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे जो है डिस्क जो होती है वो डिहाइड्रेटेड होती रहती है, और जो कार्टिलेज हैं वो थोड़े से स्टिफन हो जाते हैं। मतलब जो आपकी डिस्क का जो पार्ट है वो थोड़ी सी हार्ड बननी शुरू हो जाती है, जिससे आपकी डिस्क डीजनरेशन शुरू हो जाती है। जब डीजनरेशन शुरू होती है तो क्या होता है कि जो नीला वाला पार्ट है, नीले वाला पार्ट जो है रेड वाले पार्ट को हल्का सा पुश करता है, लेकिन वो आउटर लेयर को कवर, आउटर लेयर से बाहर नहीं निकलता, उसको क्रॉस नहीं करता है। लेकिन डिस्क प्रोलैप्स में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं
कि जो नीले वाला पार्ट है वो जो आउटर लेयर होती है रेड पार्ट की, हाँ, उसके आखिरी सिरे तक उसको प्रेस करके रखता है, उसको क्रॉस करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जो नीले वाला पार्ट है वो जो रेड वाले पार्ट की को जो लास्ट वाले सिरे पे उसको काट करके और फिर आगे की तरफ निकल जाता है। और जो आप सबसे लास्ट में देख रहे हैं आप स्पेक्ट्रम, उसमें क्या होता है कि जो पार्ट है वो थोड़ा सा सूख करके थोड़ा सा ड्राई हो करके वो लटका हुआ है, वो ड्राई हो गया। वो एक तरह से आप जैसे स्कार कह सकते हैं, ये स्कार का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि पहली हमारी नॉर्मल डिस्क है और सेकंड डीजेनरेटेड डिस्क है। डीजेनरेटेड डिस्क ये वही हो गई जैसे कि हमारी एज अकॉर्डिंग जो क्या नाम चेंजेस आते हैं, ठीक है, डिस्क हमारी टाइट होने लगती है, तो हमने डीजेनरेटेड ये डिस्क हमारी आ गई। उसके आगे आप देख रहे होंगे ये आगे एक गुब्बारा से निकला हुआ है, इसको बल्जिंग डिस्क हमने बोल दिया। ये वही चीज़ थी जो हमने बताया आपको पहले बताया कि आपका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है और वो क्या नाम नीला जो पार्ट था वो रेड वाले पार्ट को जो दबा रहा था, हल्का सा बाहर निकल रहा था, लेकिन वो आउटर लेयर तक नहीं पहुंच रहा था, सिर्फ इनर लेयर को ही वो क्रॉस कर रहा था, वो हो गई आपकी डिस्क बल्जिंग। और डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, उसमें ये है कि जो वो आउटर पार्ट को क्रॉस करती है उसको बोलते हैं हम डिस्क हर्निएटेड। तो ये क्या करती है, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि जैसे ये बाहर निकल गई है, जो हमारी स्पाइनल कैनाल से जो नर्व रूट निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती है उनको ये प्रेस करती है, जो डिस्क हर्निएशन होती है। सेंस ही हो गया फ्रेंड कि जैसे आप नीला सा पार्ट आप देख रहे हो, नीला सा पार्ट है गुब्बारे के तरह से फूल गया है कि यहीं से हमारी सारी जो स्पाइनल कॉर्ड की नसें होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है। वो करती क्या है कि अब ये गुब्बारा होने से वो नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जिस एरिया की नर्व कंप्रेस होती है उस एरिया के रीजन में हमें पेन महसूस होता है। जैसे कह देते हैं कि भाई हमारे थाइज में बैक साइड में पेन होता है, कोई कहता है कि हमारे जो है साइड में पेन हो गया, फ्रंट थाई में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये बताया कि जो ये डिस्क है वो कैसी होती है और डिस्क में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये चेंजेस होने के कारण क्या हैं। कारण इसमें कई हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डीजनरेशन वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये 30 टू जो 50 की एज होती है उसमें डीजनरेशन लगभग होना शुरू हो जाता है, तो ये एक एजिंग फैक्टर है। दूसरा क्या होता है कि मान लो आप जो है जर्क के साथ कोई काम कर रहे हो या झटका लग गया या ट्रोमा हो गया, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशंस आ जाती हैं। या फिर जैसे आपने सुना होगा कि भाई वो तो झुके थे और झुके ही रह गए, स्लिप डिस्क हो गई, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप पोजीशन आपकी इस तरह की रही जिस पे डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर आया, उसकी वजह से चीज़ें हो गई। तो कई कारण हो सकते हैं, पोस्चर की वजह से कई कारण इसके हो जाते हैं ये चीज़ें होने की। इसके बाद फिर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया जो डिस्क बल्जिंग है उसके कंपैरिजन में जो डिस्क हर्निएशन होता है उसमें पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो है नर्व जो है कंप्रेस होती है, इसलिए पेन ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो डिस्क बल्ज होता है उसमें क्या होता है कि पेन ज़्यादातर बैक में ही रहता है या बटक्स तक आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन जो डिस्क हर्निएशन की कंडीशन होती है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा L4 L5 कौन से लेवल पे नर्व रूट कंप्रेस हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जो हमारे पैरों में दर्द आता है उसका मेन रीजन ये होता है कि नर्व पे कंप्रेशन आ गया, यानी कि नर्व आपकी दब रही है, तभी आपके पैरों में दर्द आता है। और कई बार क्या होता है कि पैरों में दर्द नहीं आता है और लोकल उसी जगह पे जिस एरिया में आपकी नर्व कंप्रेस है उस जगह पे पेन होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पैरों तक आ जाता है। वो थाइज में पेन महसूस होता है, पिंडली में होता है, पंजों में होता है, कई बार सुनपना भी महसूस होता है, झंझनाहट भी महसूस होती है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसी में हम ये बोल देते हैं कि भाई सियाटिका हो गया, ठीक है। तो सियाटिका जनरली एक नर्व होती है जो कि कंप्रेस हो जाती है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं भाई सियाटिका हो गया। तो जनरली भाषा में हम सियाटिका बोलते हैं, लेकिन सियाटिका जनरल में एक नर्व होती है, वो कंप्रेस हो जाती है, उसके कंप्रेस होने से पेन आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है और इस वजह से आपका पेन आ रहा है। ये
हाँ, मेरे ख्याल से लगभग जो है 90% जो केसेस होते हैं बैक पेन के, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव से ही ट्रीटमेंट, ठीक हो जाते हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 10% का पेशेंट का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि जो फिजियोथेरेपी वगैरह से, एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाते हैं, या कुछ मेडिसिन कुछ और मेडिसिन कुछ वगैरह, प्रिकॉशंस वगैरह लेकर के वो ठीक हो जाते हैं। और लगभग 10% के केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो सर्जरी वाला केस अगर आपको ध्यान हो फ्रेंड्स, हमने बताई थी जो लास्ट हमने डिस्क वाली जो बताई थी, स्विफ्टिट्रल फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन, डिस्क उसमें देखें हम फ्रेगमेंट था। कि बिल्कुल आपकी सूख गई है वो, और वो वहाँ पे क्या स्कार टिश्यू का रूप ले लिया है, तब हमें उस जगह पे आकर के, या आपके फुट ड्रॉप हो गया, पंजा हमारा लटक गया, सुनपन हो गया, तो उस केसेस में जाकर के हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो लगभग ये 10% ही इस तरह के केसेस होते हैं, हर किसी के उसमें हमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। हम जो है इसको एक्सरसाइज के थ्रू या मेडिसिन हैं रेस्ट करके और प्रिकॉशंस लेकर के हम इसको कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है। एक्सरसाइजेज डिपेंड करती हैं कंडीशन के ऊपर। कंडीशन यानी कि अगर आपकी एक्यूट कंडीशन, एक्यूट का मतलब ये हुआ कि आपको अभी 1-2 दिन हुए ही आपको ये चीज़ हुई है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। तो हम पहले वो बताएंगे कि आपको इस तरह की कंडीशन में क्या एक्सरसाइज करनी है। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, सीवियर पेन होता है, पेशेंट हिल भी नहीं सकता है, वो करवट भी नहीं ले सकता है, और जैसे जैसे वो बैठता है, खांसता है, छींकता है, तो भी उसको सीवियर पेन महसूस मतलब होता है। कंडीशन ये हो जाती है कि जिसके साथ हुआ है वो समझ सकता है इस बात को कि बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है कि हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम मेडिकेशंस, ऑब्वियस सी बात है, हमें मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे, प्लस साथ साथ हमें एक्सरसाइज करनी है जिससे हम जल्दी रिकवर करें। और वो एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं कि उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज क्या करनी है। फ्रेंड्स, एक्यूट कंडीशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेट करके आपको हथेली और कोहनी सीधे करते हुए स्पाइनल एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से, और 5 सेकंड के लिए आपको ऊपर रुकना है, फिर डाउन आ जाना है। ये आपको 10 टाइम्स करना है। ये हमने एक करा, ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। फ्रेंड्स, अगर इसको करते हुए, इस एक्सरसाइज को करते हुए कहीं भी आपको पेन महसूस हो रहा है तो इमीडिएट वहीं पे रुक जाइए, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बता दिया तो आपको करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है। अगर पेन है, एक होता है दर्द और एक होता है खिंचाव। अगर खिंचाव आ रहा है उसके कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, खिंचाव आएगा। लेकिन अगर दर्द हो रहा है तो हमें नहीं करनी है। जनरली 1-2 करेंगे तो आपको लगेगा खिंचाव सा हो रहा है, तो खिंचाव एक अलग चीज़ होगी। दर्द अगर हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, हम इसको रुक जाएंगे, वहीं स्टॉप कर देंगे। और दर्द नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे, हम इसको 10 टाइम्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 10 टाइम्स करने में नहीं दिक्कत हो रही है, 5 टाइम्स ही है, तो 5 टाइम्स करिए, उसको बाद में इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन जिद नहीं करनी है कि भाई 10 टाइम्स में कर लो इसको। फ्रेंड्स, अब जो हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो एक्यूट कंडीशन से आप थोड़े बाहर आ गए, यानी कि आपको लगभग 1 हफ्ता करीब हो गया है, तब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये जनरली स्ट्रेचिंग है और या इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो पहले उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको पैर को मोड़ लेना है। एक पैर आप मोड़ लीजिए और इसको पकड़ के अपनी चेस्ट से मिलाना है। ये चेस्ट से मिलाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको चेस्ट से मिलाना है, इसके लिए आप ऊपर उठ गए तब चेस्ट से मिला रहे, नहीं। आपसे जितना, इसको बोला जाता है नी चेस्ट क्या नाम बोला जाता है इस एक्सरसाइज को, लेकिन जनरली क्या है कि जितना आप इसको मोड़ सकते हैं, जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बस उतना करना है। आपको यहाँ से गर्दन ऊपर नहीं उठानी है। आपने सिर्फ ये यहाँ से पकड़ा और जितना आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं वो स्ट्रेच करा। आपका यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। एक एक्सरसाइज हमारी होगी, ये आपको 10 रिपीटेशंस के साथ करनी है। आपने एक बार ऐसे करा, फिर पैर सीधा कर लिया, फिर दोबारा मोड़ा, दोबारा ऐसे पकड़ा, फिर इसको स्ट्रेच करा, 5 सेकंड के लिए रुके और पीछे चले गए। ये आपकी 2 हो गई। ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर के साथ करना है। आपने पकड़ा, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर ढीला छोड़ दिया। इसको भी 10 टाइम्स ऐसे ही, 10 टाइम्स ऐसे ही। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि पैरों को क्रॉस कर लेना है। वो इस तरीके से आपने क्रॉस करा और एक साइड आप झुक गए। मान लो आपका पैर ये वाला ऊपर है तो आप उस साइड जाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस जोन सा पैर ऊपर जा रहा है उसके अपोजिट साइड आप जो है रोटेशन लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये पूरा स्ट्रेच आएगा। ठीक है, जो आपके सियाटिक वाला कंप्रेशन है या जो आपकी हैम्स टाइट हो जाती हैं, वो इन सब चीज़ों से रिलीज होंगी। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये भी आपको वही 5 सेकंड के लिए होल्ड करा और 10 रिपीटिशंस आपको करनी है।
ऐसे ही आपको सेकंड लेग करना है। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको सेकंड लेग करना जरूरी है, लेकिन जिसमें पेन है वो वाला पैर आपको जरूर उधर करना है। अगर आप दोनों कर ले तो बढ़िया है और अच्छी बात है। अब आपने दूसरा पैर आपने करा और इस तरफ इसको ऐसे ले आए, ऐसे करके रखा, 5 सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर ढीला छोड़ दिया आपने। ये भी 10 टाइम्स आपने करना है। तो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है कि हम जो है अपने हाथों को अपने कमर के नीचे लेकर के जाएंगे। इस तरीके से आप ऐसे लेकर के जाएंगे और हमें अपनी कमर से अपने हाथों पे प्रेशर डालना है और अपने पेल्विस को इसको हल्का सा ऊपर उठाना है। जब आपका हाथों पे प्रेशर आएगा तो पेल्विस ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। अगर आपके हाथों पे प्रेशर आ रहा है मीन्स आप जो है एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये भी आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करा और 10 रिपीटिशंस के साथ। तो ये जो है फ्रेंड्स एक्सरसाइज आपको करनी है और इनका काफ़ी लाभ होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आपके पास आते रहेंगे, आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।